ग्राम पंचायत शीतलवाड़ी परसोड़ा अंतर्गत वार्ड संख्या 02 में ग्राम पंचायत कार्यालय से चारगांव रोड तक की सड़क की हालत काफी खराब है। स्थानीय लोगों ने पंचायत समिति रामटेक के पूर्व उपाध्यक्ष श्री उदय सिंह उर्फ यादव से मुलाकात कर महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती से पहले सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। अगले 2 माह में इस वार्ड के अंतर्गत सभी सड़कों के निर्माण का वादा किया। उदय सिंह यादव। उदय सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये जो शीतलवाड़ी जो है वार्ड क्रमांक 2 में, यहाँ पे किस किस तरह की समस्या थी और शासन प्रशासन का ध्यान इस वार्ड पे नहीं था। बहुत तकलीफ़ों से ये वार्ड गुजर रहा था। यहाँ के लोगों ने आपसे याचिका की और आपने यहाँ पे अपने द्वारा काम करने का यहाँ पे निश्चय किया है। क्या है, किस तरह से आपने ये किया? देखो, वास्तविकता ऐसी है कि ग्राम पंचायत को जो मिलने वाला पैसा होता है विकास कामों के लिए, वो बहुत ही अल्प प्रमाण में होता है। तो उतने कम प्रमाण में जो पैसा ग्राम पंचायत को उपलब्ध होता है, उतने पैसे में ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास हो नहीं पाता। और आप देख रहे होंगे, ये ग्राम पंचायत का ग्रामीण भाग तो है ही, परंतु ये सारे जो है ये लेआउट है। एक समय यहाँ खेती की ज़मीन है, आप देख रहे होंगे काली ज़मीन है सभी। तो एक काली ज़मीनों में एक समय कुछ लोगों ने प्राइवेट निजी भूखंड वो करके लेआउट डाल के प्लाट डाल के बेच दिए लोगों को। बहुत सस्ते में उस समय प्लाट बिके, लोगों ने सारे प्लाट एक खेती में ले ली, जबकि ये पूरा अविकसित था। यहाँ पे किसी प्रकार की भी लेआउट में सुविधा नहीं थी। तो सुविधा न होने के वजह से अब आज ये आजू बाजू का परिसर विकसित हो गया और लोग यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो कैसा होता है, अभी आप देखो, एक इस लेआउट में एक मकान वहाँ बना, एक मकान वहाँ बना, एक मकान वहाँ। तो वन टाइम सारे मकान नहीं बनते, इसलिए सारी सुविधा देने में तकलीफ जाती है। एक एक मकान बनता है और एक एक मकान को सुविधा पुराने में ग्राम पंचायत के पास जो आने वाला पैसा होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कोई भी ग्राम पंचायत, ये क्या, कोई भी ग्राम पंचायत पूरा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने महाराष्ट्र सरकार को, मेरी जो शीतलवाड़ी ग्राम पंचायत है ये माइनिंग इफेक्टेड है। जिला खनिज प्रतिष्ठान में जो डीएमएफ जमा होता है उसमें परसोड़ा खदान में शीतलवाड़ी में आती है। मेरे से लगी हुई खैरी विजयवाड़ा जो है, वहाँ पे 3 माइन की खदानें हैं। तो ये जो है हमारा प्रीमाइसेस कंटिन्यूस इफेक्टेड प्रीमाइसेस है मेजर मिनरल से। तो मैंने बोला था कि ये डीएमएफ का एरिया है और अन्य सभी योजनाओं को कोलैबोरेशन करके यहाँ पे मैं वन टाइम में पूरा काम ख़त्म कर सकता हूँ इस ग्राम पंचायत के। तो मुझे डीपीआर बनाने की परमिशन दी जाए, शीतलवाड़ी ग्राम पंचायत का डीपीआर बनाने की परमिशन दी जाए। तो माननीय मुख्य अधिकारी जिला परिषद नागपुर, इन्होंने इसका डीपीआर बनाने के लिए जो पैनल पे आर्किटेक्ट होते हैं उसके सिलेक्शन करने के लिए गाइडलाइन गवर्नमेंट से मांगी और कोविड काल लग गया। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि डीपीआर अगर मंजूर करते हैं तो पूरा पैसा हमको ना देना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने वो कोविडचा प्रभाव असल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम नसून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करता येणे शक्य होणार नाही, म्हणून डीपीआरला तात्पुरती मान्यता देता येत नाही, ऐसा करके वो रिजेक्ट किया मेरा। मैंने अभी फिर से उनको उस पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा हूँ। मेरा कहना यह है कि हमको राज्य सरकार से पैसा नहीं होता, जितनी योजनाएं मेरे यहाँ चलाई जा सकती है उतनी योजनाओं का ही पैसा सफिशिएंट है, मगर वो कंटिन्यूस 5 साल, हम ये भी नहीं बोलता कि एक ही बार में हमको पूरा पैसा दे दो। आप देखो, बीओटी के रोड बनते हैं और 37 साल, 27 साल, 30 साल वो रोड रास्ते वाला वसूली करता है कि नहीं करता। तो मैं भी यही बोल रहा था कि मेरा डीपीआर बनने के बाद कितना अमाउंट बनता है इस ग्राम पंचायत के पूरे डेवलपमेंट का, वो अमाउंट निकाल के इसको 5 टप्पे में करता और हर साल हमको अलग अलग योजनाओं में जो पैसा आता है वो पैसा, कभी कैसा होता है, इस साल दलित वस्ती का पैसा मिला, अगले साल नहीं मिलता, एक आध बार ठक्कर बापा का मिला, अगले साल नहीं मिलता। तो ये जो रोटेशन टूटता, ये ना टूटते हुए सारी योजनाओं का क्लबिंग में हर साल पैसा कंटिन्यू मिले, तो 5 पार्ट में भी वो पैसा मिला तो भी ये काम हो जाएगा। ये जो रोड है इसकी अगर बात करें तो रोड की लगभग लेंथ कितनी है और आने वाले समय में कितना खर्चा लगभग ये 1000 मीटर का रास्ता है और कुछ अंतर्गत रास्ते हैं, ऐसे 300-400 मीटर के अंतर्गत रास्ते हैं लेफ्ट राइट साइड में जो भी है इस रास्ते के, और उतनी ही नालियाँ लगे, नाली बांधकाम भी लगेगा इसको, उतने ही कुछ इलेक्ट्रिक पोल भी यहाँ हमको डालने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोल का भी मैं सर्वे करवा लेता हूँ लेआउट के मैप के अनुसार,
और वो सारी व्यवस्थाएं मैं कराता हूँ। उसको कम से कम यानी गवर्नमेंट के CSR रेट से देखेंगे तो 1.5-2 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर हम उसको उतने पैसे न लगते हुए उसको कैसे कम करते, और इधर जो मॉइल का मेटल है, अनयूज मेटल जो पड़ा है, कुछ हमारी प्राइवेट सरकारी जगह की खंतियाँ हैं, हमारे कुछ प्राइवेट दोस्तों के इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वो सारे इस्तेमाल करके मैं कैसे कम में करते आएंगे, वो कम करके मैं इस भाग का काम तो आने वाले समय में आपने यहाँ पे बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित करके यहाँ पे उद्यान भी बनाने का निश्चय किया है, उसका किस तरह से रहेगा? वो भी मैं ऐसी सभी योजनाओं में कोलैबोरेशन करके करूँगा। और जो पुतला है, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का पुतला देना है, तो हम अपने सेल्फ दे सकते हैं। बात अगर विकास की जाए तो यहाँ देखा जाता है कि ग्राम पंचायत और यहाँ के आमदार जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्या कहेंगे, आप को कोई पद न होते हुए भी आगे आपने कार्य शुरू रखे हैं और जनता की आप मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं उनके काम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनका भी जैसा मैं अपना काम कर रहा हूँ वैसा वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो काम किस तरीके से कर रहे हैं इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उदय सिंह जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप जनता के लिए हर बार दौड़ के आते हैं, हर बार काम करते हैं, ये जो प्रेरणा है काम करने की आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, हर किसी का एक राजनीति में आने का मकसद होता है। हर किसी को अच्छा काम करके नाम अपना कमाने की एम्बिशंस होती है। हमको भी जो है, किसी को कोई राजनीति में इस तरीके से आ जाता है कि मेरी समाज की संख्या इतनी है तो मैं लड़ूंगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। हर कोई अपने अपने समाज की संख्या देख के राजनीति में आता है, मगर हम अपने काम के भरोसे राजनीति में आना चाहते हैं। यानी हम ये सोच रखते हैं कि काम और जाति का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो काम करता है उसको जनता ने उसका साथ देना चाहिए। हमारे जो रिलेशन है, ये इतने ही रिलेशन है गांव के, जो लोग सामने आप देख रहे हैं या आजू बाजू में बैठे देख रहे हैं, बस इतने ही रिलेशन है। यही हमारे प्रेम के रिलेशन है। तो ये जो प्रेम के रिलेशन है, इसी के भरोसे हमको दौड़ के जाना पड़ता है और वो काम करना पड़ता है। विकास कार्यों को लेकर शासन प्रशासन से आप क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका?